बहुत टाइम से मैं लूडो नहीं रहा था, लगभग 1 ईयर हो गया मुझे लूडो डाले, बट मैं आज लूडो डाल रहा हूँ फिर से। तो गाइस मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट था कि कौन-कौन से एक्सरसाइज नहीं आएँगे, हाँ, कौन-कौन से क्या नहीं आएँगे, ये सब कुछ लेके लाया हूँ, ठीक है? तुम लोग को दे दूँगा, इसका पीडीएफ फॉर्म भी मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूँ, ये जितना है, ये पूरा का पूरा कटा है, पूरा का पूरा प्रूफ, उसको पूरा पढ़ लो तुम लोग, मैं तुम लोग को बता दूँगा, ये पूरा का पूरा जितना प्रूफ है, इतना बड़ा-सा, ये पूरा प्रूफ कटा है, पूरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजू टेक, जहाँ पे गाइस हम लोग आप लोग को मेंटोरशिप देते हैं और स्ट्रैटेजीज़ एंड हमारे क्लास 10th के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो गाइस बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, हाँ, बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं डाला था, लगभग 1 ईयर हो गया मुझे वीडियो डाले, बट मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ फिर से। तो गाइस बहुत सारे लोगों को डाउट था कि जो सिलेबस आया है सीबीएसई की तरफ से, उसमें लोगों को डाउट था कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उन लोग को नहीं समझ में आ रहा क्या है, कैसे है, कौन सा सिलेबस है, कौन से चैप्टर कटे हैं, कौन से टॉपिक्स कटे हैं, कौन से क्वेश्चंस और एक्सरसाइज कटे हुए हैं। तो मैं आज आप लोग को साइंस और मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बता दूँगा। तो आज मैं आप लोग को सिलेबस क्लास 10th के बारे में बता दूँगा, ठीक है? क्लास 10th के सिलेबस के बारे में, साइंस के बारे में भी और मैथमेटिक्स भी, ठीक है? तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? तो पहले आइए हम लोग साइंस के देख लेंगे, ठीक है? साइंस में हम लोग को पता है पीसीबी दोनों देखना है, ठीक है? दोनों देखेंगे हम लोग, ठीक है? दोनों हम लोग देख लेंगे, ठीक है? तो अब देखो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है? तो देखो केमिस्ट्री, हम लोग का साइंस में पहला पार्ट आता है केमिस्ट्री का, क्योंकि पहले जितने भी चैप्टर हैं स्टार्टिंग के 4 चैप्टर केमिस्ट्री के ही हैं, ठीक है? तो देखो केमिस्ट्री तो पहला हम लोग का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो वो तो आना, सॉरी, वो तो आएगा, ठीक है? वो तो आना ही है, ठीक है? उसके बाद देखो तुम्हारा आ जाता है चैप्टर 2, ठीक है? चैप्टर 2 आएगा। उसके बाद चैप्टर 3 भी आएगा, चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये 4 चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री में आने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद देखो उसके बाद देखो आ जाता है हम लोग बायोलॉजी का पार्ट, हाँ, क्योंकि चैप्टर 5 से हम लोग का बायोलॉजी शुरू हो जाता है, हाँ। तो पहला पहला देखो हम लोग का है लाइफ प्रोसेस, ठीक है? पहला लाइफ प्रोसेस है, फिर आ जाता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके बाद हेरिडिटी, उसके बाद आवर एनवायरनमेंट जो लास्ट में है एकदम, ठीक है? इसके पहले हम लोग का एक और चैप्टर था मैनेजमेंट इन नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ, वो चैप्टर कट चुका है, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे स्कूल वाले पोर्टफोलियो वगैरह या फिर प्रोजेक्ट वगैरह बनवाते हैं लास्ट टाइम में, अगर तो बनवाएंगे तो बना लेना, ठीक है? और बाकी और कुछ है नहीं, ठीक है? और वैसे बायोलॉजी में कुछ नहीं कटा है, बायोलॉजी में सब कुछ है, बस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर था, उसमें से इवोल्यूशन का पार्ट पूरा काट चुका है। मैं तुम लोग को आगे बता दूंगा अभी, सब कुछ मैंने लिख के लाया है आज, ठीक है? तुम्हें लोग के लिए लिख के लाया है। उसके बाद देखो हम लोग आ जाता है फिजिक्स का पार्ट। फिजिक्स में पहला चैप्टर देखो हमारा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें देखो मेनली डेरिवेशंस का पार्ट कट चुका है, ठीक है? जो डेरिवेशन पार्ट थे ना, कि फार्मूलाज जो है मिरर फार्मूलाज एंड लेंस फार्मूलाज, उनके डेरिवेशन कटे हुए हैं, ठीक है? उसके बाद देखो हम लोग आ जाता है ह्यूमन आई, ये है ह्यूमन आई है, ठीक है? उसके बाद देखो आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, वो भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट वो भी है, ठीक है? मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पॉइंट्स कटे हुए हैं जो मैं तुम लोग आगे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद देखो आ जाता है हम लोग का रिडक्शन चैप्टर्स, कि जो कौन-कौन से चैप्टर रिड्यूस्ड हैं, ठीक है? तो हम लोग का देखो पहला जाता है 5वां चैप्टर, पुरानी बुक में 5वां चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है? उसके बाद हम लोग का 13 चैप्टर था रिसोर्सेज और सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड 15 चैप्टर था सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी नेचुरल लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे नेचुरल है, ठीक है? यहाँ पे नेचुरल आएगा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो इस चैप्टर में देखो ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट वर्क के लिए है, सीबीएसई ने भी बोला है, हो सकता है स्कूल वाले अगर करवाएं तो कर लेना, ठीक है? बाकी और कुछ है नहीं। उसके बाद देखो आ जाता है डिलीटेड टॉपिक्स, क्या क्या है मैं तुम लोग को बता देना हूँ, ठीक है? डिलीटेड टॉपिक्स में देखो चैप्टर नंबर 11 में देखो एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग लाइट, यानी ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है, उसमें चेंज इन कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये कटा हुआ, अगर किसके पास पुरानी वाली बुक है तो पेंसिल लेकर टिक कर लो। 197 और 198, सॉरी 196 एंड 197 पेज नंबर कट कर लो, वो नहीं है, पूरा का पूरा नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 12, हाँ, जो हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट है, हाँ, उसमें देखो हम लोग का इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ, इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इंड्यूस पोटेंशियल एंड इंड्यूस करंट, ये चीज़ें नहीं हैं। अगर पुरानी वाली बुक है तुम लोग के पास तो पेज नंबर 132, 133 एंड 136 रिलेटेड है, ठीक है? वो सब पूरा कटा हुआ है। उसके बाद आता है देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर, ठीक है? उसमें देखो तुम लोग का इवोल्यूशन पार्ट पूरा कटा हुआ है, इवोल्यूशन पार्ट पूरा कटा हुआ है, ठीक है? इवोल्यूशन पूरा कटा है। उसके बाद पेज नंबर देखो 140, 147 टू 148, ये पूरा कटा है, ठीक है? बुक ले लो, ये पूरे यानी 3 2 5 5, सॉरी, मतलब ये पूरा वन, मतलब 147 से लेके 158 इतना लंबा इवोल्यूशन का पार्ट था, इसको काट दिया, पूरा का पूरा काट दिया, ठीक है? उसके बाद देखो हम लोग देख लेते हैं आगे कुछ एक्सरसाइजेस जो कटे हुए हैं। पुरानी वाली बुक में चैप्टर 9 यानी लाइट वाला चैप्टर 10, हाँ, पुराने वाले में से 10 है, उसमें उसमें देखो 2, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 3 4
5, 6, 8, 9 एंड 10 एंड 12 ये कटे हुए हैं। और चैप्टर नंबर 11 यानी इलेक्ट्रिक करंट वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में ये कटा है तुम्हारा 13th क्वेश्चन एक्सरसाइज में अगर जाओगे बैक एक्सरसाइज में तो। उसके बाद चैप्टर 12 उसमें क्वेश्चन तुम्हारे देखो 2, 3, 4, 8, 11, 12 एंड 13, 14 एंड 16 कटे हुए हैं, ठीक है। बाकी और कुछ कटा नहीं है, तुम लोग नोट कर सकते हो। और तुम लोग के लिए ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। तुम लोग के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसके बाद देखो हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिक्स, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट था कि कौन कौन से एक्सरसाइज नहीं आएंगे, हाँ कौन कौन से क्या नहीं आएंगे, ये सब मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ, ठीक है। तुम लोग को दे दूंगा। इसका PDF फॉर्म भी मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, तुम लोग जाके टिक कर सकते हो लाइन बाय लाइन, ठीक है। उसके बाद चलो हम देख लेते हैं आगे क्या, ठीक है। तो देखो लिस्ट चैप्टर क्या है, मतलब चैप्टर का जो लिस्ट है वो पूरा क्या है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग का रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, AP है, हाँ ट्राइंगल्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सर्कल है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसी को एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया है, ठीक है। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, ठीक है। उसके बाद सरफेस एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ठीक है। ये पूरे तुम्हारे चैप्टर की लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो आ जाता है, देखो कटा क्या क्या है, रिलेटेड सिलेबस क्या है। देखो रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कट चुका है, ये कटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, मतलब जो डेसिमल्स नहीं था कि जो रिपीट होते थे और रिकरिंग होते थे कुछ समय के बाद, वो वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कटे हुए हैं। जिनके पास पुरानी वाली बुक है एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.4 कटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलिनोमियल में देखो स्टेट द सिंपल प्रॉब्लम्स और डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल एंड रियल कोएफिशिएंट्स, ये कटा हुआ है। एक्सरसाइज जिसके पास पुरानी वाली बुक है वो टिक कर लो, 2.3 एंड 2.4 कटा हुआ है, ठीक है। मैं नोट कर दिया हूँ सब कुछ, तुम लोग को PDF दे दूँगा, तुम लोग देख भी लेना। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें देखो सिंपल प्रॉब्लम जो रिड्यूसिबल वाले थे ना, कि बड़े पॉलिनोमियल्स थे उन्हीं को हम रिड्यूस करके छोटा बनाते थे, वो वाले कटे हुए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज देखो 3.1, 3.5, 3.6 एंड 3.7 ये पूरे कट चुके हैं। क्वाड्रेटिक में कुछ डिलीशन नहीं है, बस ये लोग एक्सरसाइज काट दिए हैं 4.3 वाला, ठीक है। बस बाकी कुछ कटा नहीं है। उसके बाद देखो हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे में देखो हम लोग का आ जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस में कुछ नहीं कटा, ये पूरा चैप्टर है, इसमें कुछ काटना ही नहीं है। उसके बाद देखो हमारा आ जाता है, सॉरी, उसके बाद देखो हम लोग आ जाता है क्या, हम लोग का ट्रायंगल में देखो ना, ये पूरा ये जितना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कटा है, पूरा का पूरा प्रूफ, उसको पूरा पढ़ लो तुम लोग, मैं तुम लोग को बता दूंगा। ये पूरा का पूरा जो इतना प्रूफ है ना, इतना बड़ा सा, ये पूरा प्रूफ कटा है, पूरा प्रूफ नहीं है, मतलब एक प्रूफ जो इफ पहला वाला प्रूफ, हाँ सेकंड वाला प्रूफ, ये थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों प्रूफ कटे हुए हैं, ठीक है। और ट्रायंगल्स में देखो कौन कौन से ये कटे हैं, ठीक है, कौन कौन से ये कटे, सॉरी देखो उसमें से कटे क्या क्या हैं, ठीक है। उसमें से कटा है हम लोग का एक्सरसाइज ये कटे हुए हैं, ठीक है। सॉरी रुक जाओ 2 मिनट, होल्ड। देखो एक्सरसाइज ये कटे हुए हैं 6.4, 6.5 एंड 6.6, ये वाले पूरे चैप्टर्स कटे हुए हैं, ठीक है। चैप्टर्स बोल रहा हूँ एक्सरसाइज, ठीक है, ट्रायंगल्स के। उसके बाद देखो आ जाता है हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल कटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.3 एंड 7.4 कटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है, बस 8.3 ये काट दिए हैं सिलेबस से, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कटा, एप्लीकेशन में कुछ नहीं कटा, सर्कल में कुछ नहीं कटा, बस इंट्रोडक्शन वाले जो थे ना एक्सरसाइज की, वो सर्कमफेरेंस एरिया रिलेटेड, मतलब सर्कमफेरेंस और वो जितने भी रेडियस और क्या बोलते हैं वाले सवाल थे सर्कल के, वो सारे काट दिए गए हैं, हाँ 12.1 एंड 12.3 में थे, उनको काट दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग देख लेते हैं आगे। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में देखो फ्रस्टम ऑफ कोन कट गया है, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन। और जो थे ना मेटल को लेके एक शेप में से दूसरे शेप में कन्वर्ट करना, ये वाले मेजरमेंट्स कट चुके हैं, ठीक है, वो आएंगे नहीं। और कॉम्बिनेशन वाले भी हो सकता है, जो डिफरेंट सॉलिड्स को लेके करते थे वो भी कट चुका है। एक्सरसाइज नंबर 13.3 और 13.4 और 13.5 कट चुका है, पुरानी वाली बुक है। स्टैटिक्स में देखो मीन को स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने का ये कर चुका है, ठीक है। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कर चुका है। एक्सरसाइज अगर तुम्हारे पास पुरानी वाली बुक है तो 14.4 कटा है। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं कटा है, बस एक्सरसाइज एक दूसरा वाला था 15.2 उसको काट दिए हैं, क्योंकि पहला वाला बहुत बड़ा है, 25 to 26 क्वेश्चन उसी में है, उसी से प्रैक्टिस होती है, कितना प्रोबेबिलिटी तो ईजी ही है, ठीक है। तो देखो यही पूरा तुम्हारे लोग का सिलेबस था, मैंने तुम लोग को बता दिया है। और तुम लोग के लिए मैं ये पूरा PDF बना के डाल भी दूंगा, तुम लोग को ईजी रहेगा सब कुछ देखने के लिए, ठीक है, मैं सब कुछ डाल दूंगा। बट ठीक है, थैंक यू कि तुम लोग ने इतने दिनों बाद अगर वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो और मैं वीडियो तुम लोग के लिए डालता रहूँगा, कुछ ना कुछ तो डालता ही रहूँगा, स्टार्टअप किया है तो कुछ ना कुछ तो करूँगा फिर से, हाँ मोमेंटम नहीं जाने दूँगा। और तुम लोग को और किसी सब्जेक्ट का चाहिए सिलेबस तो बता देना, मैं डाल दूँगा वो भी। साइंस और मैथ्स का बहुत ज़्यादा लोगों को डिफरेंट डाउट था, तो मैं उसके लिए बना दिया वीडियो। थैंक यू, ठीक है। फिर मिलेंगे, फिर ठीक है, फिर कभी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, नोटिफिकेशन जाएगा तुम लोग के पास, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सी यू, ठीक है, बाय।